Hello guys, let's start with hosting a web app on Google Cloud using the Compute Engine. Without wasting time, just start the lab and Google Cloud console open कर लो like the previous labs. I've already done that part and अपना Cloud Shell activate कर लो. ठीक है. Now activate करने के बाद move on to this part and जहाँ activate Cloud Shell है उसके नीचे इस portion पे आओ. सबसे पहले we need to authorize our list and paste it. Authorize and ये authorize होगा उसके बाद में या ऑथराइज हो गया एंड अब हम करते हैं अपनी लिस्ट कॉन्फ़िगर. ठीक है, वो भी हो गई. नाउ रीजन सेट करना है, पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, ये तीनों मतलब कमांड्स आपको पेस्ट करने हैं कॉपी करके. फाइन, आई डन दैट पार्ट. नाउ लेट्स इनेबल अ कंप्यूट इंजन एपीआई. ठीक है, लेट्स पेस्ट इट एंड अभी हमारा जो कंप्यूट इंजन है उसको इनेबल कर देगा. उसके बाद हम क्लाउड स्टोरेज बकेट में इसको शिफ्ट कर देते हैं. ओके या एंटर. अब जब तक ये प्रोसीड होगा, आफ्टर दैट हम अपना पहला चेक पॉइंट क्लियर कर लिया है. वी कैन चेक आवर प्रोग्रेस. इज इट टिक? लेट्स मूव अहेड. अब हम करेंगे क्लोन अपनी सोर्स रिपोजिटरी को. ठीक है, कॉपी कर लो इसको एंड पेस्ट इट हियर. ठीक है, आफ्टर दैट कॉपी दिस, पेस्ट. अब हमने सीडी से चेंज कर दिया अपनी डायरेक्टरी टू द मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज. ठीक है, अब हम थर्ड वाले में सेटअप करेंगे अपनी एसएच फाइल. इट माइट टेक सम टाइम फॉर यू. इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हम अपना npm वर्जन चेक कर रहे हैं. इट माइट टेक सम टाइम फॉर यू. ठीक है, आफ्टर दैट वील डू दी npm इंस्टॉल. या वी आर डन विद दिस. ठीक है, तो अब हम ये वाला कोड यहाँ तक हमने कर लिया था, हम ये वाला कोड पेस्ट करेंगे कॉपी करके. कंट्रोल वी, इंस्टॉल्ड हो गया वर्जन. ठीक है, एंड उसके बाद हम चेंज करेंगे अपना डायरेक्टरी फिर से एंड npm को स्टार्ट कर देंगे. अब लास्ट में देखो आपके पास ये 3 लाइन्स आ रही हैं, 8081 8082 8080. आपको यही लाना था एंड इसके बाद में हमें प्रीव्यू करना है वेब प्रीव्यू ऑप्शन पे जाके. वील सी आर वेब पेज जो हमने बनाया है. यहाँ पे ओपन होगा आवर फैंसी स्टोर. या ओपन हो गया. ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया है. लेट्स कम ऑन टू क्रिएटिंग दी कंप्यूट इंजन इंस्टेंसेस. ठीक है, अब इसके लिए हमें अपना एडिटर ओपन करना है. जस्ट फॉलो द स्टेप्स आई एम टेलिंग यू. ठीक है, बी क्विक. सबसे पहले ओपन एडिटर. ठीक है, अब ये एडिटर ओपन हो रहा है एंड हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है ओपन इन अ न्यू विंडो. ठीक है, अब यहाँ पे ओपन होगा ये. अगेन क्लिक ऑन ओपन इन अ न्यू विंडो ताकि हमारा जो डैशबोर्ड है मतलब जो टर्मिनल है और ये है वो अलग अलग चले. दिस सी फॉर क्लाउड शेल मीन्स वी आर वर्किंग ऑन आर एडिटर. ठीक है, यहाँ पे एडिटर ओपन होगा एंड यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन गॉट इट एंड अब हम अपना टर्मिनल जो है वो ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एडिटर ओपन हो चुका है. ठीक है, आफ्टर दैट क्लिक ऑन रिकनेक्ट ताकि हमारा टर्मिनल वापस इस्टेब्लिश हो जाए. ठीक है, हमारा टर्मिनल वापस आ गया. यहाँ हमारा एडिटर आ गया. नाउ फाइल पे जाओ, ओपन. यहाँ पे आपको स्टूडेंट करके आपकी आईडी दिख रही होगी एंड ओपन दिस. अब जब तक ये ओपन हो रहा है, लेट्स सी आवर स्टेप्स. हमें न्यू फाइल क्रिएट कर ली. हाँ, अब हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लो. ये हमारी न्यू फाइल का नेम होगा. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू दिस पार्ट. हमारा एडिटर जहाँ था, एडिटर में जहाँ मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज है वहाँ राइट क्लिक करो, न्यू फाइल एंड जो हमने फाइल का नेम कॉपी किया था उसको पेस्ट करके ओके कर दो. तो अब हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी है. ठीक है, नाउ गो बैक एंड यहाँ पे जो कोड है उसको कॉपी कर लो और हमें यहाँ पे पूरा पेस्ट करना है. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें बोला गया है कि इस कोड के बाद में हमें ये टेक्स्ट फाइंड करना है जहाँ पे होगा एंड उसके बाद हमें उसको रिप्लेस करना है अपनी आईडी से. जस्ट कॉपी योर आईडी. हम इसको सर्च करेंगे, ये रहा हमारा डेवशेल प्रोजेक्ट आईडी जहाँ हमें रिप्लेस करना है एंड पेस्ट योर आईडी हियर. ठीक है, एंड उसके बाद में कंट्रोल एस सेव करो और फाइल पे जाके सेव ऑल कर दो टू इंश्योर कि आपका प्रॉपर्ली सेव हो जाए. अगर आपको इतना ट्रस्ट नहीं है कंट्रोल एस पे तो आप कर सकते हो एंड इस तरीके से हमें कुछ दिखेगा. यू कैन रिलेट इट. हमें जीएस करके इस तरीके से कुछ दिख रहा है. ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया एंड अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है, लीव इट. लेट्स मूव ऑन टू अ टर्मिनल पार्ट. इसको हम कॉपी करो और अब टर्मिनल पे जाते हैं. सो टर्मिनल के लिए हम डैशबोर्ड पे गए. देखो इस पार्ट का कोई काम नहीं क्योंकि मिनिमाइज द स्क्रीन. ठीक है, अब टर्मिनल पे जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे इस पोर्शन से बाहर आने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल वी करके जो हमने कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे. ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन चला. आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन एंड ये हमें कॉपी करना है नेक्स्ट जो कॉपी कोड इनटू द क्लाउड स्टोरेज बकेट है. ठीक है, एंड पेस्ट इट. आफ्टर दैट हम अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे. या ट्राई टू डू दी स्टेप्स एज फास्ट एज यू कैन क्योंकि जो बाकी के टास्क हैं वो थोड़े से टाइम टेकिंग हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे अपने बैकएंड का इंस्टेंस. ठीक है, तो उसके लिए कॉपी दिस
पेस्ट इट हेयर, एंटर। ये जब तक लोड होगा हम फिर क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या किया, हमने डिप्लॉय किया अपने बैकएंड का इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस इज लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो जो बैकएंड का ऑब्जेक्ट है हम उसको पहले डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे एक वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं उसी तरीके से बैकएंड का इंस्टेंस हम पहले डिप्लॉय कर रहे हैं। उसके बाद में हम कन्फिगर करेंगे कनेक्शन टू द बैकएंड, कि हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो कनेक्शन बैकएंड से बना था रिएक्ट ऐप जो हमने बनाया है उसका कनेक्शन कैसा है, वील कन्फिगर दैट, ठीक है। तो पहले हमने डिप्लॉय किया है एंड फिर हम कन्फिगर करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। लेट्स सी क्या स्टेटस है, हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इंस्टेंस की लिस्ट आ गई। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू इज, हमारा इस टाइप का जो रिजल्ट आया है हमें उसमें कॉपी करनी है अपनी एक्सटर्नल आईपी, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट टू डू। सबसे पहले इधर जाओ डैशबोर्ड पे एंड ये जो एक्सटर्नल आईपी, डू नॉट टेक द इंटरनल आईपी, ओनली टेक द एक्सटर्नल वन, ठीक है। तो एक्सटर्नल आईपी जो गिवन है इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो। अब अपने एडिटर पे जाओ एंड जहाँ रिएक्ट ऐप है उस पर क्लिक करो। रिएक्ट ऐप ब्लू कलर का जब हो गया तो व्यू पे जाके टॉगल हिडन फाइल्स, ठीक है। अब हिडन फाइल्स ओपन होकर आ जाएंगी, देखना रिएक्ट ऐप के नीचे, ये देखो यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई हैं। क्लिक ऑन .env, ठीक है। या env फाइल ओपन हो गई। अब इसको हम कंट्रोल ए करेंगे एंड अब हम इसको रिप्लेस किससे करना है, वी हैव टू रिप्लेस इट विद दिस फाइल। यहाँ पे इसको कॉपी करो, जो कोड लिखा है ना इसको पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट इट है, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ जहाँ बैक एंड एड्रेस लिखा है ना, जो आपने एक्सटर्नल आईपी कॉपी की थी उसको पेस्ट कर लो। ये हमारी एक्सटर्नल आईपी थी, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली यू कैन डू योर्स, सबकी आईपी अलग होगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कंट्रोल एस, फाइल सेव ऑल, ठीक है। अब ये हमारा इतना सा काम हो गया जो हमें करना था। अब क्लाउड शेल पे आते हैं, हमें रिएक्ट ऐप को रीबिल्ड करना है, तो कॉपी करो इस कोड को एंड मूव टू योर टर्मिनल, पेस्ट दिस एंड ये npm इंस्टॉल करके रीबिल्ड करेगा। या अब हम नेक्स्ट वाले को पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज डिप्लॉय द फ्रंट एंड, अभी हमने बैक एंड किया था, अब हम फ्रंट एंड भी डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। या फ्रंट एंड के लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट इट, एंटर। जैसे वो हुआ था वैसे ये भी डिप्लॉय होगा। उसके बाद में हम कन्फिगर करेंगे अपने ओवरऑल नेटवर्क को। फायरवॉल के जो रूल्स थे हमने जो क्रिएट किए थे HTTP से रिलेटेड भी थे, जो हमने सबसे पहले वाले लैब में किया था। अब हम यहाँ पे ना सारे पोर्ट से डील करेंगे। तो देखो जो फ्रंट एंड के लिए पोर्ट हम यूज़ करें दैट इज़ 8080 एंड पोर्ट्स 8081 और 82 जो है वो बैक एंड के लिए है, ठीक है। सो फॉर कन्फिगरिंग कॉपी दिस, पेस्ट इट हेयर, ठीक है। एंड इसी तरीके से बैक एंड वाले के लिए भी हम कॉपी कर लेंगे। ये फायरवॉल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम फ्रंट बैक एंड के लिए भी कर लेंगे, फ्रंट एंड के लिए हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो वेबसाइट है वो फंक्शनल होगी। गूगल क्लाउड के इंस्टेंस की लिस्ट में हम जाएंगे, ठीक है। एंड या हमें अपनी लिस्ट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये करना है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले जो फ्रंट एंड एड्रेस है ना, फ्रंट एंड का हम एक्सटर्नल आईपी जो है वी हैव टू रिप्लेस इट। तो ये वाला कोड कॉपी करो, ठीक है। टाइप इट समवेयर हेयर एंड वापस अपने डैशबोर्ड पे जाओ। डैशबोर्ड पे जाके जो एक्सटर्नल आईपी, देखो फ्रंट एंड जहाँ पे आ रहा है ना आपके जो इंस्टेंस की लिस्ट में, फ्रंट एंड का एक्सटर्नल आईपी कॉपी कर लो, ठीक है। मूव बैक, नए टैब पे जहाँ पे आपने फ्रंट एंड एड्रेस लिखा था उसको इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। रिप्लेस इट विद योर आईपी, ठीक है। और ये आपका वेबसाइट आ गई है, सॉरी कोड आ गया है एंड कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पे रन कर दो। ओवरऑल जो फ्रंट एंड एड्रेस वहाँ पे था ना उससे उसको रिप्लेस करके हम एंटर करके चलाएंगे। लेट इट कॉपी इट हेयर, या एंड एंटर। अब जब भी 2 बार हो गया ये, लेट्स डू कंट्रोल सी एंड इस बार सिर्फ एक बार ही हम इसको चलाएंगे। एंड अब हमारा वॉच पे क्लिक करने के बाद देखना एक नया सा ही एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सी हमें इस तरीके से कुछ दिखेगा। हमें इसको एटलीस्ट 3 मिनट्स तक चलाना है ताकि इंश्योर करें हमारी वेबसाइट, बेसिकली हम अपनी वेबसाइट को रन करके देख रहे हैं। अभी अगर आप फैंसी स्टोर पे जाओगे ना एंड यू रीलोड इट, आपको दिखेगा कि हम अपनी बैकएंड को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वेबसाइट अभी हमारी फंक्शनल नहीं हो रही है, इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट वील डू इज, हमें जब इस तरीके का आउटपुट दिखेगा हम कंट्रोल सी दबा के अपना इस ब्राउज़र पे जाके इसको ब्राउज़ करेंगे। तो पहले इसको कॉपी करके रख लो, ठीक है, कंट्रोल सी। एंड हमें ये रन करनी है ना, यहाँ पेस्ट करो और जहाँ फ्रंट एंड एड्रेस था जो हमने उस टाइम कॉपी किया था, राइट, क्लिपबोर्ड पे जाके
उसको पेस्ट कर लो, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, फाइन। अब देखो हमारा फैंसी स्टोर जो है वो वापस ओपन हो रहा है। देखो अब ओपन हो गया, मतलब हमारी वेबसाइट अब चलने लगी। यू कैन क्लोज दिस। तो अब हम इसमें कंट्रोल सी करके इसको एग्जिट कर सकते हैं, इस सेक्शन को, ठीक है, वॉच कमांड का, क्योंकि हमारी वेबसाइट का भी पोर्शन चल गया। सो यू कैन प्रेस कंट्रोल सी। अब अपने फैंसी स्टोर पे जाओ, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, यू कैन सी दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट फंक्शनल है, ठीक है। मूव अहेड। देखो इस टाइप का आपको कुछ दिखना चाहिए था। यू कैन चेक योर प्रोग्रेस है, हमने ये इस तरीके से डिप्लॉय कर दी है। नाउ यू कैन चेक द क्रिएट मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स, ठीक है। अब हम इसको बस कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे, कंट्रोल वी, अगेन कॉपी इट, बैकएंड भी अब ऐसे ही रन होगा। हो गया, पेस्ट करके हम क्रिएट करते हैं अपना इंस्टेंस, ठीक है। फ्रंट एंड का हो गया, अब हम बैक एंड का भी करेंगे। अब हम अपने इंस्टेंसेस को कंफर्म करेंगे, ठीक है। कंफर्म होके दोनों आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना इंस्टेंस जो किया था हम उसको डिलीट करेंगे, जो क्रिएटेड था बैकएंड वाले को। कौन आए, ठीक है। नेक्स्ट हम मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप को क्रिएट करेंगे, तो इसको क्लिक करो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले को भी कॉपी कर लेंगे। अब हम फ्रंट एंड की जो माइक्रो सर्विस है उसको पोर्ट 8080 पे चलाएंगे, जो बैकएंड वाली है उसको 8081 पे। एंड ऑर्डर्स के लिए हम ये यूज़ करेंगे 8082, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रोडक्ट्स वील यूज़ 8082, ठीक है। एक बार ये इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, आफ्टर दैट यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने ये फ्रंट एंड की माइक्रो सर्विसेज को रन करेंगे। यहाँ पे हमने मैनेज किया था, अब हम इनको सेट कर रहे हैं पोर्ट्स को, ठीक है। कॉपी द नेक्स्ट वन, इंटर, ठीक है। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे ऑटो हीलिंग। इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा, सो बी पेशेंट। इसमें थोड़ा टाइम लगता है ऑटो हीलिंग में अनहेल्दी से हेल्दी स्टेट में आने में। टिल दैट कॉपी इट, एंड अब हम इसको पेस्ट करेंगे ऑटो हीलिंग के लिए, ठीक है। कॉपी द नेक्स्ट वन, इट। देन हम अपनी फायरवॉल क्रिएट करेंगे, एंड अब हेल्थ चेक्स जो है वो अप्लाई करेंगे टू अ रिस्पेक्टिव सीरीज, या। एंड अब इसके बाद में हम अपना चेक करेंगे। इट माइट टेक 15 मिनट्स इसमें लिखा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर ये हो जाता है देन वी विल चेक आवर प्रोग्रेस, या इट्स डन, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस चेक करते हैं, डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएट द लोड बैलेंसर्स, ठीक है। HTTPS का इसमें पूरा काम है। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम जो लोड बैलेंस है उसको देखेंगे, जो ट्रैफिक आ जाता है साइट्स पे उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कॉपी दिस, फ्रंट एंड का पहले करते हैं, कंट्रोल वी। अभी ऑर्डर्स का है, अब हमारा लास्ट प्रोडक्ट्स का बच्चा है। आफ्टर दैट हम यूआरएल मैप पाएंगे, we'll create a path matcher then, उसके बाद में हम प्रॉक्सी देखेंगे जो इससे टाइज बनाती है, एंड लास्टली ग्लोबल फॉरवर्डिंग टूल, या। तो अब हमने चेक माय प्रोग्रेस पे करके प्रोग्रेस चेक कर ली। अब आते हैं अपडेट द कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। इसके लिए अगेन कॉपी इट एंड पेस्ट, चेंज कर दी डायरेक्टरी हमने। अब इसको अगेन कॉपी पेस्ट, डन हो गया। अब देखो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ना, इसको कॉपी करके रख लो, ठीक है। अब इसका ना काम होगा आगे,
कंट्रोल सी कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आ रही है ना वो हमारे लोड बैलेंसर की आईपी है। तो अब जो हमारी ईएनवी फाइल थी ना एडिटर में, अब हम उसको फिर से एडिट करेंगे। यहाँ से कॉपी कर लो एंड हम एडिटर में अपने जाएंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, हमने ये पेस्ट कर दिया और जहाँ पे एलबी आईपी है ना उधर जाके अपनी जो आईपी कॉपी की है वो पेस्ट कर दो। डन एंड अगेन सेव द फाइल। ठीक है, सेव करने के बाद में लेट्स मूव बैक हेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया सब काम अपना। रीबिल्ड करने के लिए अब हम फिर से कॉपी करेंगे इसको, टर्मिनल पे जाके पेस्ट करेंगे। नाउ अब हम चेंज करेंगे अपनी डायरेक्टरी को, क्लाउड मतलब बेसिकली हम क्लाउड बकेट में स्टोर कर रहे हैं। अब हम अपडेट करेंगे अपने फ्रंट एंड के इंस्टेंसेस को। पेस्ट। आफ्टर दिस वी विल चेक आवर प्रोग्रेस। हो गया, लेट्स चेक आवर प्रोग्रेस। ठीक है, अब वेबसाइट चेक करते हैं। अब हम हेल्दी अनहेल्दी चेक करेंगे कि है कि नहीं। ठीक है, आई टेल यू, पहले इसको कॉपी कर लो एंड अब वॉच के बाद में ये एक अलग ही जोन में चला जाएगा। यू कैन सी दिस। ठीक है, अब हमारी जो साइट है उसकी हेल्थ चेकअप हो रहा है। अब यहाँ पे अभी देखो अनहेल्दी स्टेटस है, तो वी हैव टू वेट वाइल इट बिकम्स हेल्दी। जब तक दो सर्विसेज हेल्दी नहीं आ जाती हमें तब तक वेट करना है। तो स्टार्टिंग में ही अनहेल्दी लिख के आएगा, बट हमें तब तक वेट करना है जब तक दोनों हेल्दी नहीं हो जाते। ठीक है, अगर एक भी अनहेल्दी है तब तक हमें उसको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हेल्दी आ जाएगा वी विल एग्जिट द वॉच बाय प्रेसिंग दी कंट्रोल प्लस सी। तो हमें हेल्दी कंडीशन चेक करनी है बेसिकली अपने वेबसाइट की। सी, एक है पेजलेस। ठीक है, उसके बाद में एक जो है इट इज़ अनहेल्दी राइट नाउ एंड अभी जो हमारा दूसरा है वो नहीं आया है, वी हैव टू वेट। एक हेल्दी हो गया, एक अभी भी अनहेल्दी है, लेट्स वेट फॉर इट टू बिकम हेल्दी। हो गए दोनों हेल्दी। नाउ वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस सी एंड वी आर बैक। अब हम ये पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स कम ऑन टू स्केलिंग द कंप्यूट इंजन। कॉपी इट, पेस्ट, एंटर, नेक्स्ट वन, कॉपी, लेट्स वेट फॉर इट टू लोड। ठीक है, अब पेस्ट कर दो, एंटर। ठीक है, अब एनेबल करना है कंटेंट का डिलीवरी नेटवर्क। कॉपी इट अगेन, पेस्ट। अब हम फाइनली अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे इसकी एंड देन वी वुड बी लेफ्ट विद ओनली वन टास्क। लेट्स चेक आवर प्रोग्रेस। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन। इसमें सबसे पहले फ्रंट एंड इंस्टेंस का ये कॉपी करो, पेस्ट इट, एंटर। सेकेंड वाला कॉपी करो। अब हम इसमें रोल आउट करेंगे। ठीक है, अपडेटेड इंस्टेंस को रोलिंग एक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला हमारा चल रहा है, थर्ड वाला कॉपी करना है एंड हमें 3 मिनट तक वेट करना है कि ये कंप्लीट हो। उसके बाद में हमें अपना मॉनिटर करना है स्टेटस को बाय यूजिंग वॉच। और उसके बाद में हमें जो चेक करना है, आई टेल यू, लेट्स फर्स्ट सी इट हैज़ डन इट्स टास्क। अब वॉच पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वॉच पे अब आ गया है ये। अब हमें इसमें चेक करना है कि हमारे जो स्टेटस है इन सबका जो हमारे ये बने हैं, वी हैव टू इंश्योर कि इनका स्टेटस जो है वो रनिंग होना चाहिए। यू कैन सी यहाँ पे स्टेटस है, स्टेटस स्टॉपिंग है, यहाँ पे स्टॉपिंग है, यहाँ पे रनिंग है। ठीक है, तो इंश्योर करना है कि हमारे जो इंस्टेंसेस हैं वो रनिंग और जो एक्शन है दैट इज सेट टू नन। या एक पे हमारा एक्शन नन आ गया है, रनिंग हेल्दी रनिंग भी है। ठीक है, ये वाला भी एक बार नन हो जाए हमारा एक्शन। आफ्टर दैट वी विल एग्जिट दिस। अच्छा, इसमें एटलीस्ट वन इंस्टेंस ऐसे या वी कैन डू इट डायरेक्टली। ठीक है, और इस स्टेप को आप करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू माइट डू इट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं मेकिंग द चेंजेस टू द वेबसाइट। ठीक है, तो यू कैन रन दिस कमांड। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन प्रिंट दोज चेंजेस। ठीक है, फिर इसको रन करते हैं और रिपुश करते हैं बकेट में। ये वाला कोड पेस्ट कर दिया था। अब हम पुश करते हैं अपने चेंजेस का एंड एक बार ये कोड रन हो जाए फिर हम पेस्ट करते हैं। एंड देन वी विल चेक आवर प्रोग्रेस। इसके बाद में आप इस पे जाके अपनी वेबसाइट के लिए चेक कर सकते हो कि वो फिर हेल्दी हो जाए एंड सो ऑन। बट आगे भी प्रोसीजर है इफ़ यू वांट टू डू इट, बट वी विल स्टॉप टिल हियर। लेट्स वेट फॉर दिस वन।
एंड वी कैन चेक आवर प्रोग्रेस कि हम ये रन करके देख चुके हैं। ठीक है, वी हैव डन आवर असेसमेंट, हमारा लास्ट पार्ट भी हो गया। वी वुड गेट अ स्कोर हेयर। नाउ वी कैन एंड द लैब।